आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर, है ना। और यकीन मानो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस पर जो है वो पढ़ते टाइम जो है वो 5 स्टार लगा सकते हो, और आपको जो है वो बिल्कुल मिलेगा ये फाइनल के एग्जाम में। क्या ऐसा कैसे नहीं मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके आता है। मैंने आपको बताया है कि इसके जो है वो टॉपिक इस प्रकार से आते हैं। पहला आता है इसका सिद्धांत, है ना। पहला जो टॉपिक रहता है सिद्धांत। आज सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अपन, इसको एनिमेशन की सहायता से देखेंगे भी। दूसरा आता है इसके मुख्य जो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब कि प्रमुख भाग, है ना। हिंदी में यदि बोले प्रमुख भाग के, विद्युत मोटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, प्रमुख भाग। फिर उसके बाद आ जाती है इसका सिद्धांत के बाद इसकी रचना, कि ये दिखाई कैसे देता है। फिर उसके बाद चौथा आता है इसकी कार्यविधि, कार्यविधि। पांचवा पॉइंट आता है इसका उपयोग, है ना। तो पांचवे पॉइंट को अपन उपयोग ना लिखकर, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। पांचवे पॉइंट में नीचे ना लिखकर पहले क्वेश्चन में मर्ज कर दे रहा हूँ। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। पहला क्वेश्चन तो 3 नंबर में ऐसा आता है विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, कि विद्युत मोटर का नाम लेते से ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक पंखा। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने बता दिया था कि आपके सर पे जो पंखा घूम रहा है, यदि आप पंखे में बैठे हुए हो, तो विद्युत मोटर का नाम लेते से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पंखा, है ना। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पंखे से कारण से आप इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा याद कर सकते हो बहुत आसानी से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपने कभी पंखे को देखा है। पंखा जो होता है वो ऐसा घूम रहा होता है ना। डिजाइन पे मत जाना, मुझे मालूम है मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ। अगर हम पंखे को देखें तो ये घूम रहा होता है, इसका मेन काम क्या है, हमें हवा देना, है ना। जब ये घूमता है तो क्या फ्लो होती है, हवा फ्लो होती है। अच्छा, ये कैसे घूम कैसे रहा है, इसमें से 2 तार निकले हुए रहते हैं, एक काला तार रहता है और एक लाल तार रहता है ना। लाल तार को हम विद्युत मेंस का तार बोलते हैं, जिसमें से करंट जा रहा होता है, और काले वाले तार में से करंट आ रहा होता है, जो कि एक स्विच से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो करंट करंट भेज रहे हैं, मतलब क्या भेज रहे हैं, हम कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और ये उस विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, हवा में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो क्या हम हवा लिखेंगे, नहीं, हम बोलेंगे कि जो हवा है वो कैसी ऊर्जा है, वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हवा हो गई, पानी हो, पानी अगर बह रहा है तो पानी भी एक यांत्रिक ऊर्जा डेवलप कर रहा होगा। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आप देखो कि पेडल मारते हैं, पेडल घूम रहे होते हैं, वो भी एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। जब चक्का घूम रहा होता है तो उसको हम, तब उसको भी हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हम विद्युत मोटर की परिभाषा क्या बन जाती है यहाँ पर, विद्युत मोटर की परिभाषा बन जाती है एक ऐसी युक्ति या यंत्र, एक ऐसी युक्ति या यंत्र। पंखा क्या है, एक युक्ति है ना, युक्ति मतलब उपकरण है ना, उपकरण भी बोल सकते हो आप, युक्ति बोल सकते हो, उपकरण बोल सकते हो, यंत्र बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसी युक्ति, युक्ति है या युक्ति, उपकरण या यंत्र, कुछ भी बोल सकते हो आप चाहो तो, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रूमेंट या फिर अप्लायंस होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट है अप्लायंस। तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति, उपकरण या यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। परिभाषा हो गई यहाँ पर, कितनी सरल सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में। पंखा, पंखा क्या है, एक विद्युत मोटर है ना। और विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर बोलेंगे एक ऐसी युक्ति, उपकरण या यंत्र, तीनों में से किसी का एक का भी नाम ले सकते हो, ऐसी युक्ति, उपकरण या यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत मोटर कहलाता है। आप बोलोगे भैया इसके उदाहरण, अब यहाँ पर जाएगा इसके उपयोग क्या है।
है ना। तो इसके उपयोग क्या है, विद्युत मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, विद्युत मोटर का यूज करते हैं हम मिक्सर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर देखा, वहां पर हर चीज जो घूम रही है ना, हर चीज जो घूम रही है, समझ जाओ कि वहां पर अगर वो घूम रही है तो वहां पर विद्युत मोटर होगी ही, डेफिनेटली हो, है ना। तो मिक्सर मिक्सर जो ग्राइंडर होता है उसमें जो है वो हम विद्युत मोटर का यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद जो पानी का पंप होता है, पानी का पंप होता है, वो भी एक विद्युत मोटर है। अपन तो बोलते ही मोटर चालू कर दो पानी आ गया, बोलते कि नहीं बोलते, बिल्कुल जो पंप होता है वो विद्युत मोटर ही है। इसके अलावा और कहाँ होता है, अगर आपने सीडी प्लेयर देखे हैं, सीडी प्लेयर देखे, सीडी देखी है आपने, सीडी ऐसी गोल गोल होती है, उसको अपन ऐसा बीच में गड्ढा होता है, उसको रख देते तो वो ऐसे घूम रही होती है ना। यदि आपके घर में सीडी प्लेयर है और आपने सीडी देखी है, तो उन सीडी प्लेयर में, सीडी या इनको वीसीडी भी बोलते हैं, उन सीडी प्लेयर्स में होता है, उस प्लेयर में आपने देखा होगा यदि, तो सीडी प्लेयर में जो है वो सीडी के अंदर, प्लेयर के अंदर जैसे सीडी जाती है तो सीडी जो है वो रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है, ऐसे रोटेट करने लगती है ना। बेटा माइक मत खोलो, अक्षय आपका माइक अपने आप खुल रहा है क्या, साउंड आता है, फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा ना सबको। तो वो सीडी प्लेयर के अंदर क्या होती है, मोटर होती है जो सीडी को घुमाती है, तेजी से घुमाती है, जिसके कारण से सीडी को सीडी प्लेयर रीड कर पाता है और गाने बजा पाता है ना। तो सीडी मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी, कंप्यूटर में भी होते हैं सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर। तो सीडी प्लेयर में जो सीडी को घुमा रहा होता है वो कौन घुमा रहा होता है, विद्युत मोटर घुमा रही होती है। इसके अलावा हेयर ड्रायर देखे आपने, हेयर ड्रायर, आजकल हेयर ड्रायर कॉमन हो गए यूज करने के लिए, बाल सुखाने के लिए काम आते हैं, है ना। बॉयज के केस में तो बॉयज को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गर्ल्स को क्या होता है, गर्ल्स को इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि बाल बड़े होते हैं ना, इसके कारण से उसको सुखाने में देर लगती है। अगर नॉर्मली रख देंगे, खुले छोड़ देंगे, और खुले रख के हम स्कूल में आ नहीं सकते हैं, तो आजकल हेयर ड्रायर का यूज करने लगे हैं। तो हेयर ड्रायर जो है वो क्या करता है, हवा को फेंक रहा होता है। वो हेयर ड्रायर भी क्या होता है, एक प्रकार की विद्युत मोटर होता है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी आपके आसपास कोई भी चीज जो घूम रही है वो क्या होगी, वो एक विद्युत मोटर होगी। इसके अलावा किसी को और कुछ याद आ रहा है जो बताना चाहता है यहाँ पर कि क्या भैया ये भी विद्युत मोटर होगी? वॉशिंग मशीन। बिल्कुल 100%, वॉशिंग मशीन भी विद्युत मोटर का उदाहरण है। और कुछ? भैया कूलर। कूलर, बिल्कुल सही, कूलर में भी मोटर ही यूज कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही उदाहरण है। कूलर की मोटर इस भैया तरह से फ्रिज। फ्रिज में कौन सा पार्ट घूम रहा होता है रुचि? क्या लगता है भैया, रुचि का आंसर पे आप बताओ। इसने बोला है फ्रिज, फ्रिज में कौन सा पार्ट घूम रहा है, बताओ। क्या रुचि सही है, क्या रुचि गलत है, कुछ तो बोलो। रुचि अपने आप को, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। नहीं बता पा रहे? रुचि बिल्कुल सही है। जो फ्रिज, फ्रिज में जो आपने सुना होगा, फ्रिज में पीछे जो है वो वो होता है कंप्रेसर, होता है कि नहीं? उस कंप्रेसर में मोटर लगी हुई होती है, वो कंप्रेसर जो है वो मोटर के बिना नहीं चल सकता। उस कंप्रेसर में पीछे साइड जो है वो मोटर बिल्कुल लगी रहती है, तो फ्रिज में भी यूज होता है। लेकिन रुचि इसको अपन बोलने से बचते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो फ्रिज फ्रिज कोई अगर फ्रिज घूम रहा होता, जैसे वॉशिंग मशीन में हमको सामने चीज घूमती हुई दिखाई देती है, क्या कंप्रेसर में मोटर घूमती हुई दिखाई देती है हमको? नहीं देती। इसलिए हम फ्रिज बोलने से बचते हैं मोटर में। लेकिन आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, कंप्रेसर में बिल्कुल मोटर होती है फ्रिज के कंप्रेसर में। लेकिन अपने पास इतने सारे ऑप्शन ऑलरेडी तो है, मिक्सर, पंप, सीडी प्लेयर, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, सामने चीजें घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हम क्यों बोलेंगे फिर फ्रिज का, फ्रिज का मामला भूल जाएंगे। लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। और किसी को कुछ याद आ रहा है, कोई चीज घूमती हुई दिख रही हो आसपास, तो उसमें पूछना है उसमें मोटर है कि नहीं। भैया जनरेटर। जनरेटर नहीं बोल सकते लक्ष्मी, हाँ बिल्कुल आप ये सही बोल रहे हो कि उसमें कुछ चीज घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन जनरेटर का कॉन्सेप्ट ही अलग है जो कि इसके बाद आने वाला है ना। तो वहाँ जनरेटर नहीं बोल सकते अपन उदाहरण में। हाँ भैया बोलो। किचन में फैन लगता है जो। एग्जॉस्ट फैन, हाँ तो वो पंखे की भांति काम करता है नीलिमा। हाँ ये जरूर है कि उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। चलो अब आपने एग्जॉस्ट फैन की डायरेक्शन की बात करी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप अपने सर के ऊपर जो पंखा घूम रहा होगा उसको अगर बंद करके देखोगे और पता करोगे कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या मुझे आप बता सकते हो? पंखा ऊपर ऐसा लगा हुआ है, तो वो यदि आपको ये बताना है
कि वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है? घड़ी की दिशा में। पक्का? हाँ भैया। एक बार देखो उसको बंद हाँ करके। भैया क्लॉकवाइज ही घूमता है। घूम रहा है। अब मैं अपना पंखा दिखाऊंगा तुमको गंदा दिखेगा यार, मैंने साफ नहीं करा है बहुत दिनों से। क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? सामने से देखो, मतलब आप नीचे से देख रहे हो। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जो हरा वाला है ना, ये घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो, हाँ देखो, इस बात यहाँ पर, ये बात बिल्कुल बहुत सही बात है कि अगर आप नीचे से देखोगे तो बोल रहा हूँ मैं, नीचे से देखने की बोल रहा हूँ। आप उसको इमेजिन मत करो कि आप ऊपर से देख रहे हो, आप सामने देख रहे हो बिल्कुल पंखे को। चलो मैं दिखाई देता हूँ यार, मेरा काम देखो, पंखे को देखकर हंसना मत, और वो भी मत करना कि भैया ऐसे रहते हैं। मैंने पंखा साफ नहीं करा बहुत दिनों से। चलो देखो अब इसको। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ भैया, उस पे दिखाई दे रही। नहीं हो पा रहा, जाने दो। वो अभी कुछ दिक्कत जा रही है उसमें, वैसा नहीं हो पा रहा हो। खैर, अभी आप ध्यान से देखो, अभी इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। आप इस पंखे को सामने से देख रहे हो, इसके नीचे से देख रहे हो, तो आप देखोगे जो आपके पंखे का रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि वो इस दिशा में घूम रहा होता है। किस दिशा में? ऐसी दिशा में घूम रहा होता है। उसकी डायरेक्शन ये होगी, आप जब नीचे से देखोगे तब, है ना। यदि आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल वो ऐसा दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, इसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, है ना। जबकि आप नीचे सामने से ऊपर करके देखोगे, ऊपर की तरफ मुंह करके देखोगे, पंखे के नीचे खड़े होके, तो आप देखोगे ये इस दिशा में घूमता है ना। जब इस दिशा में घूमता है तभी ये सामने हवा फेंक पाता है। यदि इसके विपरीत घूमेगा और इसी जगह पर आप जब एग्जॉस्ट फैन के सामने खड़े होगे, तो एग्जॉस्ट फैन आपको जो है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी के कारण से एग्जॉस्ट फैन हवा किस साइड फेंकेगा? उस साइड फेंक रहा होगा, उस साइड, बाहर की साइड फेंक रहा होगा। इसीलिए जो है वो हम बोलेंगे कि जो पंखा घूमता है वो जो हमारे सामने घूम रहा होता है, हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं वो देखना जरूरी हो जाता है। देखो, जाहिर सी बात है ना। अगर मेरे को सामने आना ही पड़ेगा। यदि मैं बोलूं ये पंखा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यदि मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज है। इसको अगर मैं नीचे से देखूंगा तो आप देखोगे कि ये वाली चीज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि उल्टी सा दिशा में घूम रही है। आप खुद ही इमेजिन करके देखिएगा। तो डिपेंड करता है हम देख कहाँ से रहे हैं। अगर हम पंखा घूम रहा है, यदि मान लीजिए यहाँ पर अभी जैसे इस कंडीशन में घूम रहा है पंखा, तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे से देख रहा हूँ मैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऊपर से देखूंगा तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, है ना। सेम केस भैया यहाँ एंटी पर भी है। क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। बिल्कुल सही है देख ली। लक्ष्मी, हाँ बिल्कुल हो रहा है। इन लोगों ने शायद कुछ गलत देख लिया कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। भूमि एक बार फिर से देखिएगा। इस चीज को अगर हम नीचे से देखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल पंखा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। नीचे से अगर देखोगे आप तो ऐसा घूम रहा होगा, इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा होगा, है ना। और इसी चीज को अगर आप एग्जॉस्ट फैन को देखोगे तो वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, है ना। और जिस दिशा में घूमता है ये एग्जॉस्ट फैन, इस दिशा में घूम रहा होगा, तो किस साइड हवा फेंक रहा होगा? हमारे उल्टी साइड, दूसरी साइड हवा फेंक रहा होगा। जबकि अगर हम अपने पंखे की बात करें तो वो इस साइड घूम रहा है और हवा के साइड फेंक रहा है, हमको इस साइड फेंक रहा होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपन,
और आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, बताने वाली चीज थी। तो डेफिनेशन क्या होगा विद्युत मोटर की? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति उपकरण या यंत्र होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एक ऐसी युक्ति उपकरण या यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिक्सर ग्राइंडर में, पंखों में, विद्युत मोटर अपने जो घरेलू पंप होते हैं, पानी के पंप होते हैं, उनमें, सीडी प्लेयर में, हेयर ड्रायर में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन आपका कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं धीरे धीरे 4 पॉइंट पर कि ये सिद्धांत वाला पॉइंट क्या बोलता है हमसे। सबसे पहले लेते हैं हम सिद्धांत वाला पॉइंट। तो सिद्धांत वाले पॉइंट में हम लिखते हैं, इसके अंदर जो है मैं लिख के बता देता हूँ इसको आपको, सिद्धांत इसका क्या बोलता है, किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है वो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब इसके सिद्धांत में हम लिखते हैं, यदि किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार पर एक बल युग्म, बल अलग है, बल और युग्म, बल युग्म कार्य करने लगता है ना। एक बल युग्म मतलब कि बल का जोड़ा, एक बल का जोड़ा काम कर रहा होगा। यहाँ पर हम किसी चालक तार की जगह, यहाँ चालक तार की जगह एक शब्द यूज करते हैं, किसी कुंडली को। कुंडली किससे बनाई जाती है? किसी चालक तार से बनाई जाती है। किसी चालक तार को हम बार बार लपेट दें तो कुंडली बन जाती है। यदि किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यहाँ पर आप कुंडली के आगे धारावाही कुंडली भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, या फिर चालक तार की कुंडली भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 100%, है ना। यदि किसी ये लिख सकते हो आप यहाँ पर चालक तार की, पहली बार में पढ़ने के लिए ठीक है। चालक तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार पर लिखने की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा उस कुंडली पर। कुंडली क्या होती है अभी बात करेंगे जस्ट अपन प्रमुख भाग में इसके। उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल का जोड़ा कार्य करने लगता है ना। जो कुंडली को अपने अक्ष से विस्थापित कर देता है और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सिंपल सा ये जो है, ये थोड़ा सा मालूम है, मुझे मालूम है इसमें थोड़ा सा टिपिकल शब्द यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो इसको याद करने में या फिर अभी पहली बार में समझने में। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिद्धांत का ये हो गया आपका सिद्धांत, है ना। यदि किसी चालक तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को अपने अक्ष से विस्थापित कर देता है और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद लिखेंगे एक लाइन में और, यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है ना। तो अभी आपने देखा था एक हॉर्सशू वाला मैग्नेट वाला प्रैक्टिकल देखा था, उसमें अपन ने क्या किया था, एक हॉर्सशू मैग्नेट ली थी जिसका शेप ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था।
जिसके बीच में से हमने एक तार गुजार दिया था, और यदि हम इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो ये जो तार होता था इस साइड मूव कर जाता था, या तो इस साइड करेगा या इस साइड मूव कर जाता था। किस पर डिपेंड करेगा, हम करंट की डायरेक्शन क्या रखते हैं। करंट की डायरेक्शन ये रखेंगे तो इस साइड मूव करेगा, इस साइड ये ऐसी रखेंगे तो इस साइड मूव कर जाता था। अब इसी चीज को यदि मैं क्या कर दूं, जो ध्रुव बना दूं, दो ध्रुव ऐसे बना दूं, ये आपको दो चुंबक के ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, ये एक एन ध्रुव है और ये एक एस ध्रुव है ना। ये दोनों के ध्रुव मैंने अलग अलग रख दिए। तो यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हो मुझे कि ऐसा डेवलप हो रहा होगा, यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, एन से एस की तरफ चुंबकीय रेखाएं बल रेखाएं ऐसे ऐसे समांतर बिल्कुल जा रही होंगी एक के बाद एक, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर मैं इसके बीच में एक तार की कुंडली, तार की कुंडली किसको बोलते हैं, कुंडली या आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आर्मेचर बोला जाता है। तो आर्मेचर तार की कुंडली एक ऐसी बना दी मैंने, ऐसी कुंडली बना दी, और इस चालक तार में मैंने करंट फ्लो करवाया, इस चालक तार में करंट फ्लो करवाया। तो देखना यहाँ पर दो बल युग्म कैसे डेवलप होते हैं। ये चालक तार में करंट, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट इसको, देखो पहली बार है, जाहिर सी बात है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। मैं आपको डायरेक्ट एनिमेशन पे ले जाता हूँ कि विद्युत मोटर काम कैसे करती है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर फिर से हम एक खान अकेडमी के वीडियो की बात कर रहे हैं। खान अकेडमी के वीडियो के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके वीडियो बहुत स्टैंडर्ड हैं, बहुत आसानी से समझ में भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैं स्विच को चालू करता हूँ वैसे ही जो है वो पंखा रोटेट होने, देखो किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये अक्षय, देखो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है कि नहीं, बिल्कुल, है ना। हाँ, अब यहाँ पर ये विद्युत मोटर कैसे काम करती है, यहाँ पर देख लो एनिमेशन के माध्यम से। ये कुछ इस तरह से काम करती है, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो यहाँ पर एक ये आर्मेचर रखी हुई है, यदि तो देखो ये घूम रही है कि नहीं लगातार। यहाँ पर यही हो रहा होता है विद्युत मोटर में, यही हो रहा होता है। इसके प्रमुख भाग जो है वो अभी बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। विद्युत मोटर में यही हो रहा होता है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं, एक चुंबक लगा देते हैं, और उस चुंबक के बीच में क्या रख देते हैं, हम एक तार का कुंडली रख देते हैं, तार की कुंडली रख देते हैं। और वो कुंडली क्या करने लगती है, जैसे हम उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो कुंडली घूमने लगती है, जिसके कारण से हमें जो है वो हवा प्राप्त हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ना। तो अब धीरे धीरे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं चुंबक के दो ध्रुव रखे हुए हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी वो कैसे, नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ की तरफ जा रही होंगी। और यहाँ पर शेप इसका सिंपल सा है, इसलिए सिंपल के दो टुकड़े आयताकार टुकड़े रखे हुए हैं, इसलिए चुंबक के टुकड़े हैं ये दोनों, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो क्या हो रहा है, यहाँ से बल रेखाएं जा रही हैं और सीधी सीधी बल चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है। यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर रख देते हैं, हम कोई सा वायर है जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यदि यहाँ पर एक वायर रख देता हूं मैं, जैसे इस शेप में रख देता हूं, देखो मैं एक सिंपल, अभी तक मैंने अभी तक अपन ने क्या करा था, जो अपन ने अभी तक जो प्रैक्टिकल में करा था उसमें केवल एक वायर रखा हुआ था, है ना, केवल एक वायर लिया होता। अब क्या कर रहे हैं हम, उस वायर को थोड़ा सा हमने ऐसा गोल बना लिया है, एक कुंडली का आकार दे दिया उसको, और उसको हम क्या रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो सिरा है, ये वाला पिंक वाला जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें अपन ने करंट फ्लो करवाया, तो इसमें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसी जा रही है ऊपर साइड। और जो ये वाला सिरा है ब्लू वाला, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे हमारी तरफ आ रही है। दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों ही भुजाओं पर, इस कुंडली की दोनों भुजाओं पर अलग अलग बल आरोपित होगा, है ना। इस पर अलग बल आरोपित होगा, इस पर, क्योंकि करंट की दिशा पर डिपेंड करता है लगने वाला बल।
बिल्कुल हमने ये देख चुके हैं, हम देख चुके हैं पिछले प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो तर्जनी इस दिशा में जाएगी, है ना। करंट किस डायरेक्शन में है, इस दिशा में, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो करंट यानी कि मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में, तो बल किस साइड लग रहा होगा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड लग रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल लग रहा होगा। तो ये वाली भुजा किस दिशा में ऊपर मूव करेगी, ऊपर की दिशा में मूव करेगी, है ना। जैसे हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ये वाली भुजा किस दिशा में जाएगी, ऊपर की तरफ। अच्छा इस साइड देखो, इस बारे पे अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाए तो चुंबकीय क्षेत्र अभी भी ऐसा ही है, लेकिन करंट किस साइड है, अब करंट मेरी साइड है। करंट जब मेरी साइड है, करंट देखो ये वाले उल्टे हाथ को हम यदि यहाँ पर रखें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, करंट मेरे साइड हो गया तो अंगूठा देखो किस साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है। मतलब ये वाली भुजा पर, ये वाली भुजा पर बल किस साइड लगेगा, नीचे साइड लगेगा। आप खुद सोचो, ये कुंडली ऐसी रखी हुई है, ये वाली भुजा ऊपर जा रही है, ये वाली भुजा ऊपर जा रही है, तो ये वाली भुजा नीचे जा रही है, तो कुंडली किस साइड घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, घूमेगी कि नहीं। ये वाली पिंक वाली भुजा ऊपर हो जाएगी, ये ब्लू वाली नीचे हो जाएगी, तो कुंडली घूम जाएगी। और ये क्रम लगातार चलता रहता है जिसके कारण से कुंडली घूमती रहती है ना। अब हम क्या करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम जो कुंडली बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार रूप में इसलिए बनाते हैं। वैसे अपन जो है वो गोल रूप का भी कर सकते हैं, इसका शेप गोल भी रखा जा सकता है बिल्कुल, और प्रैक्टिकली रखा भी जाता है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर कुंडली होती है इस पर इसको पढ़ना आसान होता है, इसको समझना आसान होता है, आसानी से हमको जो है वो भुजाएं दी जाती हैं। इसके कारण से हम इसको रेक्टेंगुलर लेते हैं, आयताकार लेते हैं कुंडली को। हम कोई सा भी शेप ले सकते हैं, नहीं तो देखो अब ये बाएं हाथ का नियम बताएंगे इस पर लगाकर, जो अभी मैंने बताया आपको वैसे ही इसको एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे। देखो ये देखो, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ये जो तर्जनी दिखाती है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही होती है, ऊपर वाला फोर्स दिखा रहा होता है ना। ये नियम है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं लगा रहे, वो यहाँ पर कैसे लगेगा, ये देखो। अब देखो अगर हम इसमें बात करें तो इस पे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तर्जनी किस साइड है, तर्जनी इस साइड है, एन से एस की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल सही है ये चुंबकीय क्षेत्र। मिडिल फिंगर उस साइड है, करंट उस साइड जा रहा है इसलिए। और अंगूठा किस साइड लग रहा है, देखो अंगूठा ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो पिंक वाली भुजा पे बल किस साइड लगेगा, ऊपर साइड लगेगा। इसी केस में अगर हम इसकी बात कर लें, इस वाली भुजा पे बात कर लें तो चुंबकीय क्षेत्र अभी भी किस साइड है, उसी साइड है। विद्युत धारा किस साइड है, अपनी साइड हो गई, हमारी साइड आ रही है, मिडिल फिंगर देखो। और अंगूठा किस साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है। तो मतलब ये जो पिंक वाली भुजा है इस पर बल कहाँ आरोपित होगा, नीचे की साइड आरोपित होगा। इसीलिए हमने सिद्धांत में यहाँ पर एक लाइन यूज करी हुई है, आप सिद्धांत को ध्यान से देखोगे। सिद्धांत सिद्धांत में हमने एक लाइन यूज करी हुई है यहाँ पर कि किसी चालक तार को कुंडली किसी चालक तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बोला था ना बल युग्म, यहाँ पर बल युग्म इसलिए लिखा हुआ है मैंने क्योंकि यहाँ पर जो हम रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है वहां पर दो बल काम कर रहे होते हैं कुंडली पे। एक बल कुंडली को ऊपर की तरफ धकेलता है और एक बल कुंडली को नीचे की तरफ धकेलता है ना। मतलब कुंडली की एक भुजा को ऊपर की तरफ धकेल रहा है और एक कुंडली की भुजा को नीचे की तरफ धकेल रहा है, जिसके कारण से ही कुंडली क्या हो पाती है, घूम पाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, बल युग्म शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर देखो फिर से अपन एनिमेशन पे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने आसानी से लगा लिया है ना। फिर उसके बाद अब ये देखना सच्चाई में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक पढ़ेंगे। आप इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है वो पंखा बनाने की फैक्ट्री खोलोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सच्चाई में जो कुंडली होती है पंखे की वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ अभी ये भी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वाइंडिंग उसकी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बोल रहे हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि पीछे वाले का क्या होगा, इस पर कैसे फील्ड लग रही होगी, इस पे कैसे बल लग रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है ना, एंगल नहीं बन रहा है। और दोनों ही एक दूसरे के कैसे समांतर हैं। और जब मैंने बाएं हाथ का नियम बताया था, आपको बताया था कभी भी ऐसी कंडीशन होगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
और विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक साथ होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यदि ऐसी ऐसी होंगी तो वहां पर कुछ भी बल आरोपित नहीं हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में कोई भी बल नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, जो ये वाला कोना है, इस कोने पर वही कंडीशन बन रही है, यहाँ पर कोई भी बल आरोपित नहीं होने वाला है। तो इस कुंडली पर टोटल मिलाकर 2 बल लग रहे होंगे। कैसे लग रहे होंगे? ये वाला बल जो है, ये वाला बल इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला बल जो है इसको नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये जैसे हम करेंगे इसी चीज को, ये एक बोर्ड के माध्यम से समझा रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर सीट के जैसे इसको इमेजिन करना है आपको, है ना। ये लेकिन बीच में मान लो ये हॉलो है, खोखला है, केवल आपको जो ग्रीन वाली परत दिखाई दे रही है ना, वो एक तार है ना, और उसको हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इस स्लेट पर ये वाला बल ऊपर की तरफ, मतलब इस भुजा पे ये वाली स्लेट कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ, और ये वाली स्लेट इस किनारे पर कैसे जा रही है? नीचे की तरफ। तो ये तख्ती क्या हो जाने वाली है? घूम जाने वाली है। इस प्रकार से घूमने लगेगी, बिल्कुल घूमने लगेगी। और इसी स्पिनिंग का जो है वो हम यूज कर लेते हैं विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने में। ये कैसे घूमने लगेगी? देखो क्लॉकवाइज। ओ अभी मतलब आधा चक्कर जब तक हो जाएगा, जब तक तो सेम रहने वाले ही डायरेक्शन। इतना मेरे ख्याल से समझ में आया सभी को, है ना। अगर इस कंडीशन में हम बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो भी बल जो है वो करंट की डायरेक्शन ये है तो बल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। 90 डिग्री पर बल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस साइड और उस साइड लग रहा होगा बल। इस कंडीशन में कुंडली अलग तरह से घूमेगी। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब उल्टा चक्कर चालू होगा, उल्टे चक्कर में फिर से, अब मैं यहाँ पर एनिमेशन की बात खत्म कर देता हूँ, अब मैं वापस अपने डायग्राम पे आ जाता हूँ। आगे की